Assalamualaikum students, how are you? Students, we have learned about friction. हमारा कल वाला टॉपिक था फ्रिक्शन. हमने क्या पढ़ा? इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड फ्रिक्शन. एक ही चीज़ के बराबर हिस्से फ्रिक्शन कहलाते हैं. चलिए आइए आज हम फ्रिक्शन को इस तरह करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास नंबर मौजूद है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी. हमने इस फ्रिक्शन के हिसाब से इन पिक्चर्स में, इन ऑब्जेक्ट्स में कलर करना है या हम शेड कर देंगे जो हमें इजी लगे या जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, अब हमारे पास यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो है 1/3. 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट को कलर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास है 3/4. ओके, look at these numbers. 2/4, 4 equal parts we will color on 2 parts. 1/3, 3 equal parts of an object we will color in 1 part. Here 4 equal parts and we will color in 3 parts. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. 2/4 मतलब 4 टोटल पार्ट्स, 2 में शेड करना है. Let's start with me. 2 parts, 1 2 3 4 और ये है 4. We are going to color now 2 parts. जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है उसको हमने शेड में करना होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑब्जेक्ट के होल पार्ट्स को शो करता है. लाइक दिस. हमने एक पार्ट को शेड कर लिया. तो स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इस पार्ट को शेड किया है तो इसके साथ वाला इसी को शेड करेंगे या इसको करेंगे. हम किसी भी पार्ट को शेड कर सकते हैं. बस आपने ध्यान ये करना है कि हमने 2 पार्ट्स को ही शेड करना है. ये देखिए, क्या अब आपको लगता है कि जो हमारे पास फ्रिक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने कलर कर लिया है? एक बार इसको दोबारा देखें ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो आपको खुद से पता चल जाए. 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4 एंड वी हैव टू कलर 2 पार्ट्स. हम 2 पार्ट्स में कलर करेंगे, किसी भी 2 पार्ट्स में कलर कर सकते हैं. ओके, तो जो पार्ट मैंने शेड किया है इसको ब्लैक से भी कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आए, ज़्यादा विजिबल हो ये. ओके, लाइक दिस. टू पार्ट्स को हमने शेड किया था. हम इसको प्रोमिनेंट करने के लिए अगेन शेड कर रहे हैं. 2/4 2 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया. ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं. 1/3, 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ शेप एंड वी हैव टू कलर ओनली 1 पार्ट. हमने सिर्फ कितने पार्ट्स में कलर करना है? 1 में. किसी भी 1 में आप कर सकते हैं. 1/3 कैसे किया? एक शेप है हमारे पास, यहाँ पर रेक्टेंगल शेप दी गई है. इसके हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन 1 पार्ट में हमने कलर कर दिया. तो हमारी फ्रिक्शन क्या बनी? अब अगर हमारे पास ये नहीं भी है तो हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं. टोटल पार्ट्स 3 है, 1 को हमने शेड किया है, तो ये क्या फ्रिक्शन बनेगी? 1/3. एक ही तस्वीर है, उसके 3 पार्ट्स हैं, एक को शेड कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4. क्या शेप नज़र आ रही है बेटा आपको यहाँ पर? स्क्वायर. स्क्वायर के कितने पार्ट्स हैं? 4. हमने शेड कितने पार्ट्स को करना है? 3. लेट्स स्टार्ट विथ मी. हमने 3 पार्ट्स को कलर करना है ताकि हम इस फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग अपने काम को कंप्लीट कर सकें. जो ये क्वेश्चन हमसे डिमांड करता है हम उस डिमांड को पूरा कर सकें. एक पार्ट कलर हो गया है और मैं अब दूसरा पार्ट कलर कर रही हूँ. 1
2, कितने करने थे 3। अब हम तीसरा पार्ट भी कलर कर देते हैं लाइक दिस। ओके, हमारे पास क्या फ्रैक्शन बन गई, 3 पार्ट्स आर शेडेड एंड 1 पार्ट इज नॉट शेडेड। 3/4, 3 न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर। आपकी बुक्स में इसी तरह की कुछ शेप्स दी गई हैं, कुछ इससे मिलती जुलती और कुछ जो हैं वो और हैं, जैसे ट्रायंगल टाइप। आपने इसी तरह करना है कि इन फ्रैक्शंस को पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपने शेप्स में कलर करना है। अब हम मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, लेकिन थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।